जय हिंद दोस्तों। तो देश का आम बजट जो है वो 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश होने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी देश की निगाहें जो है वो वित्त मंत्री के पिटारे पे टिकी हुई है। आम आदमी के लिए बजट का मतलब जो है वो अक्सर सिर्फ इतना होता है कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा होने वाला है, या फिर टैक्स स्लैब में कितनी राहत मिली है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आखिर सरकार के पास लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए कहां से आते हैं? जिस तरीके से हम और आप अपने घर चलाने के लिए बजट बनाते हैं, ठीक वैसे ही भारतीय सरकार जो है वो अपना घर यानी देश चलाने के लिए पाई पाई का हिसाब जो है वो रखती है। बजट जो है वो सिर्फ सूची नहीं है, बल्कि ये भारतीय सरकार की कमाई का पूरा लेखा जोखा होता है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार का कमाई का जो जरिया है वो सिर्फ आपका दिया हुआ टैक्स नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे रास्ते हैं जिससे सरकारी खजाना जो है वो भरता है। तो चलिए आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आए, यहाँ तक कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार की मुख्य कमाई का जो जरिया है वो तो टैक्स ही होता है। इसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, जो कि ये दो तरीके से काम करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब आप अपनी मेहनत की कमाई पर इनकम टैक्स चुकाते हैं या कोई कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स देती है, तो ये सीधा सा सरकारी खजाने में ही जाता है। इसके अलावा एक कमाई वो भी होती है जो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हर कदम पर आप उसे चुकाते हैं। जब आप बाजार से सुई से लेकर कार तक कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर लगा जीएसटी सरकार की जेब में ही जाती है। वहीं पेट्रोल डीजल भरवाते समय या शराब की खरीद पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, उत्पादक शुल्क जो होती है, वो भी सरकार का राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होता है। सरकार जो है वो इसी पैसे का इस्तेमाल करके न सिर्फ प्रशासन चलाती है, बल्कि अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उसे कम करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो है उसे भी चलाती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सरकार सिर्फ टैक्स वसूलती है या टैक्स पर निर्भर रहती है, तो आप गलत हैं। सरकार जो है वो एक बहुत बड़ा कारोबारी भी है। इसे नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कहा जाता है। जब आप किसी सरकारी सेवा का इस्तेमाल करते हैं और फीस चुकाते हैं या ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, वहाँ पे आप चालान भरते हैं, तो वो पैसा सरकार के पास ही जाता है, जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसके साथ साथ रेलवे जो है, इसके अलावा सरकारी बैंक जो है, डाक विभाग है, यहाँ तक कि ओएनजीसी सरकारी कंपनियाँ जो है वो मुनाफा देती है, उसका लाभांश जो है वो भारतीय सरकार को ही मिलता है। यहाँ तक कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर भी भारतीय सरकार का अधिकार होता है, जैसे कोयलों की खदान हो गया, यहाँ तक कि खनिज, उसके साथ साथ मोबाइल नेटवर्क, इसके लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। इस सब को बेचकर या लीज पर देकर भारतीय सरकार को हज़ारों करोड़ रुपया की कमाई होती है। अब बात आती है कि जब आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो जाए, तब भारतीय सरकार जो है वो पैसा कहाँ से लाती है या उसका कौन सा उपाय करती है। कई बार ऐसा होता है कि भारतीय सरकार की कुल कमाई जो है उसके कार्यों से कम पड़ जाती है। विकास कार्य हो गया, जन कल्याण के लिए जब पैसा कम पड़ने लगता है, तो भारतीय सरकार जो है वो उधारी के रास्ता अपनाती है। यह बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके लिए भारतीय सरकार जो है वो बाजार में बॉन्ड जारी करती है, जिसे बैंक, बीमा कंपनियां और आम जनता जो है वो उसे खरीदती है। इसके अलावा छोटी बचत योजनाएं जैसे पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में जो भी पैसा हम जमा करते हैं, उसका इस्तेमाल भी भारतीय सरकार जो है वो अपने कार्यों के लिए करती है। जरूरत पड़ने पे भारतीय सरकार जो है वो विदेशी संस्थाओं से या दूसरे देश से कर्ज भी लेती है। कई बार भारतीय सरकार को अपनी ही कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर एक मुश्त बड़ी रकम जो है उसे जुटाना पड़ता है। तो आप बजट के बारे में अच्छे तरीके से निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी नई अपडेटें आती है वो सबसे पहले आपको मिले, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।